बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करता हूँ थोड़ी सी बातों पर कि साइफर केस में इमरान खान को फंसाने की जो कोशिश की जा रही थी वो अब शायद कामयाब ना हो। वजह यह है कि अब बच्चा बच्चा जान चुका है, पूरा पाकिस्तान जान चुका है। आपने मीडिया का भी जोर लगा लिया, सियासतदानों से भी करवा लिया, सारा कुछ कर लिया, उसकी हुकूमत भी करवा दी। उसके बाद आपसे कुछ ना होगा तो आपने हर तरीका इस्तेमाल किया कि इमरान खान को किसी तरीके से हटाया जाए, लोगों के दिलों से उसका यानी कि जो मोहब्बत है या जो प्यार है वो निकाला जाए और नवाज शरीफ के लिए लोगों के दिलों में दोबारा मोहब्बत डाली जाए। ऐसा ही हो रहा है, यानी कि सब पार्टियों को छोड़कर तरीके इंसाफ को ऐसा रगड़ा लगाया जा रहा है कि ना उसको कोई जलसा करने की इजाजत है, ना जुलूस करने की इजाजत है, ना कोई प्रोग्राम करने की इजाजत है, ना गांव में बात करने की इजाजत है, ना वो सांस पूरी तरीके से ले सकते हैं। घुटन पैदा की हुई है उनके लिए। वजह यही है कि शरीफ फैमिली को, ताकतवरों को ये खौफ है कि अगर ये लोग इस तरह रहेंगे तो हमारा जो यानी कि हमने जो सोचा हुआ है, हमारा जो प्रोग्राम है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और यही बात इनके दिमागों में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने भी डाली हुई है कि आपके प्रोग्राम के साथ नहीं, हमारे प्रोग्राम के साथ आपका प्रोग्राम जुड़ा हुआ है। अगर ये शख्स रहा और जिंदा रहा तो ना हमारा कोई मकसद पूरा हुआ, ना आप लोगों का। यानी कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह इस्तेमाल करती है वो तो आपको पता ही है कि पिछले दिनों नवाज शरीफ से किन किन लोगों ने मुलाकात की, कौन कौन सी एजेंसियों के सरबराहान ने मुलाकात की, क्या क्या ऑफर दी गई। फिर बरतानिया की जो एजेंसी है उसने क्या तरीकाकार किया कि नवाज शरीफ को किस तरह उसने दोबारा पाकिस्तान में लेकर आए। नवाज शरीफ लंदन में ही था ना और इसके रास्ते भी थे। फिर ये दूसरे मुल्कों में जब जाता था तो पाकिस्तान भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। उधर से अमेरिका भी गया, दुबई भी गया, कतर भी गया, सऊदी अरब भी गया, यानी कि इन मुल्कों के उसने दौरे किए। फिर रा की जो मुलाकात हुई है उधर रा के चीफ की खुफिया मुलाकात, ये आप एक दो दिन में सुन लेंगे। उस मुलाकात का भी असर था। मोसाद की मुलाकात हुई है, यानी कि इस तरह की खुफिया एजेंसियां नवाज शरीफ से मुलाकात करती रही हैं। तो वजह यह था कि उन एजेंसियों पर भी खौफ था, उन मुल्कों पर भी खौफ था इमरान खान का कि इमरान खान को नहीं आने देना है दोबारा। बड़ी मुश्किल से हमने इसको उतारा है, इसलिए इसको दोबारा नहीं आने देना है। लेकिन मोहरा उन्होंने बनाया था भाजपा को और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, और उसके आगे उन्होंने मोहरा बनाया था नवाज शरीफ को साथ मिलकर, और जरदारी मौलाना फजल रहमान को मिलाया गया। इस तरह दूसरे छोटे सियासतदानों को भी मिलाया गया जो आधी आधी पार्टी के लोग हैं, यानी आधी आधी सीट के, उनको भी मिलाया गया। इस तरह के लोगों को मिलाकर इमरान खान को उस वक्त रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन उस वक्त ये था कि जब इमरान खान को हटाया गया था तो उस वक्त यही था सारी दुनिया में, क्या पाकिस्तान के अंदर भी, अदारों के अंदर भी, और जो खुफिया एजेंसियां रिपोर्ट देती है वो भी, कि इमरान खान अगर इस वक्त उतर जाता है तो कोई इसके पीछे नहीं आएगा, इसको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। वजह कुछ महंगाई थी, कुछ थोड़ी सी पॉलिसियां भी इनकी थोड़ी सी डिफरेंट थी, और कुछ महंगाई थी। महंगाई की वजह से उस वक्त के लिहाज से ज्यादा महंगाई थी तो लोग बदजन थे हुकूमत से। लेकिन अल्लाह की करनी, अल्लाह ने जब किसी को जलील करना होता है ना तो वो कोई नीचे उतर के डंडे फरिश्ते नहीं मारते या उसको नंगा नहीं करते। इस तरह होता है जिस तरह अभी हो रहा है। यही चीजें हैं, अल्लाह की पकड़ इसको कहते हैं। ये नहीं कि अल्लाह के गिरबान से लोग फरिश्ते पकड़ते हैं कि गिरबान से पकड़ो और इसको किसी तो नहीं, उसकी लाठी बेआवाज होती है, जब पड़ती है तो तब पता चलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐसा मुआवजा हुआ कि बगैर कहे इमरान खान तो उतर गया था, उसने तो डायरी पकड़ी और साथियों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया है जिसने मेरे खिलाफ मुआवजा खड़ा किया हो या किया ना हो, यानी कि सियासी लोगों में। तो वो चला गया एक डायरी पकड़ के। दूसरे दिन पूरी दुनिया के अखबारात में धूम मची हुई थी कि पूरा पाकिस्तान, कोई ऐसी जगह नहीं है जो इमरान खान के लिए रोई ना हो और बाहर निकली ना हो। ये चीज थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत अमली, यानी कि इक़्तिदार में तो चलो वो उसकी अपनी मेहनत पे कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ भी और पीछे से जो जिस तरह हम लोग समझते हैं ना कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती, उसको नहीं करने दिया गया था, ये भी सच है। लेकिन जब वो इक़्तिदार से गया, जाने के साथ ही जो लोग सामने आए, यानी कि उस दिन ही पता चल गया कि इमरान खान चला गया है, दूसरे लोगों के नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम वज़ीर आज़म में आ रहा है, जरदारी इस तरह हो रहा है, फलां इस तरह हो रहा है, फलां इस तरह ना, बस लोगों के अंदर जो गुस्सा और नफरत थी इन लोगों के खिलाफ वो निकल कर बाहर आ गई, और इनके खिलाफ वो नफरत थी जो इमरान खान की मोहब्बत में बदल गई। यही वो चीज थी जिसने पूरी दुनिया और पाकिस्तान को और नेशनल और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अला कर रख दिया, और वो मोहब्बत कम नहीं हुई। यानी कि इमरान खान तो चला गया,
वो मोहब्बत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई। और दूसरी साइड में एस्टेब्लिशमेंट और अदारों और खास करके हुकूमत और शहबाज शरीफ के खिलाफ नफरत बढ़ती रही। एक साइड में मोहब्बत बढ़ती रही, दूसरी साइड में नफरत बढ़ती रही। और वो नफरत जो है ना, उसमें कुछ हिस्सा डाला पीडीएम ने जो अदारों के खिलाफ गई है, पीडीएम ने, और कुछ अदारों की ऐसी हरकत और सकनात ने उन लोगों में एक ऐसी नफरत की लहर डाल दी है कि जो निकालते निकालते भी टाइम लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप निजाम को बदल दें या कुछ भी कर दें, लिखा तो पूरा होगा जो उसने लिखा है, लेकिन आपको भी तो उसने सोच दी है, आपको भी तो उसने दिमाग दिया है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते, किसी और के टुकड़ों पर ना दौड़कर पहुंचते, तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो अब है। आप पकड़ रहे हो, दकड़ रहे हो, यानी कि लाठीचार्ज कर रहे हो, कितनों को मार दिया है, कितनों को जेलों में डाला हुआ है, सब कुछ कर रहे हो। क्या जो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल में डाली है और जो नफरत इन लोगों के खिलाफ उनके दिल में डाली गई है वो निकाल सकोगे? मुझे नहीं लगता। मैं बार बार यही कहता हूं कि अपने फैसले पर नजरसानी करें। अब भी वक्त है, 2-4 महीने लगेंगे। अगर आप सही फैसला कर देते हो तो 2-4 महीने लगेंगे, लोग आपसे पहले जैसी मोहब्बत करेंगे। लेकिन जो आप कर रहे हो ना, आप जो ये अभी नवाज शरीफ के लिए करवाया जा रहा है आपसे, ये नफरत ऐसी हो रही है कि आप इसको सारी जिंदगी नहीं निकाल सकोगे। जिस तरह पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था ना, तो लोगों के दिल में यहया खान के लिए नफरत थी, वो अभी भी है। हम उस वक्त भी ये नहीं समझते थे कि यहया खान गलत है, हम तो शेख मुजीब को ही गालियां देते थे। लेकिन जब जब पता चल रहा है, खबरें मिल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो एक चीज साफ जाहिर हो रही है कि उस वक्त भी नवाज शरीफ की तरह भुट्टो लाडला था, अब नवाज शरीफ लाडला है। तो नवाज शरीफ के लिए आप जितना कुछ कर रहे हैं या कर लिया है, ये होगा तो नहीं। मैं नहीं समझता कि आप, वही बात है मेरी भी कि चौधरी वाली बात कि सब अपना बेटा तो एक टांग से लंगड़ा है, दोनों टांग से लंगड़ी जो है ना, उनको इलेक्शन में उतार दिया जाए, यानी कि रेस में उतार दिया जाए, और दूसरे जो अच्छे लोग हैं उनको किसी को उतारने नहीं दिया जाए, इस तरह मेरा बेटा जीत जाएगा। यही बात इसकी भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कि अगर आपने फिर उसी तरह आवाम की मोहब्बत पानी है तो आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें। हम ये नहीं कहते कि आप नवाज शरीफ को सजा दो, हम ये नहीं कहते कि उसको दोबारा जेल में डाल दो, लेकिन सबको, क्योंकि इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। या तो आप पूरा ऐलान करें कि पाकिस्तान में अब फौजी हुकूमत है, तो या फिर इलेक्शन करवाएं तो बिल्कुल क्लियर करके करवाएं, क्योंकि ना आपका वो मामला लगता है ना आपका ये मामला लगता है। आप की ताकत आपके पास है। अगर कोई 1-2 जर्नैल या कोई 1-2 ऐसे लोग जो अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं, पूरी फौज या पूरा अदारा, जितने अदारे भी हैं, वो सब ये समझते हैं कि ये आदमी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये नहीं है कि अगर ऊपर वाला कोई आदमी गलती करता है तो नीचे वाले खामोशी से उसकी गलती को देखते रहे, तो देखते देखते वो घर तबाह हो जाए। बाप भी अगर गलती करता है ना, तो बाप को भी, मैं ये नहीं कहता कि बाप को गुरबान से पकड़ना चाहिए, बाप को समझाना चाहिए कि आप गलती कर रहे हैं, ये गलती है, और नहीं करने देनी चाहिए। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि इस तरह जिस तरह आप कर रहे हो, चलो ठीक है, एक बात मैं आपकी मान लेता हूं कि इलेक्शन हो गए, इमरान खान या तहरीक इंसाफ नहीं है, नवाज शरीफ जीत गया, तो क्या ये हुकूमत चल सकेगी? तो क्या जिस तरह देखें आपने शहबाज शरीफ को लाए, डंडे के तौर पे लाए थे ना हुकूमत करवाने के लिए, और डंडे के तौर पे 16 महीने 15 महीने हुकूमत करवाई, क्या हुआ? मुल्क का क्या हुआ? अवाम का क्या हुआ? यानी कि कहां पर पहुंच चुका मुल्क? उसके बाद निगरान हुकूमत आई, ये भी आपकी हुकूमत है ना, मैं अदारों से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अदारों के अलावा तो कोई आदमी ऐसा है नहीं जो इस तरह की हुकूमत दिला सके। निगरान हुकूमत आई और काकुर जैसा वज़ीर आज़म आपने लगाया, जो अभी तो अफगानियों के खिलाफ है, लेकिन अब तो ये बात खुलकर सामने आ रही है कि ये बरतानिया में रहा है अफगानिस्तान के रेफ्यूजी का नाम लेकर, और ये हो भी सकता है ये अफगानी हो, क्योंकि इसने उधर का ही पासपोर्ट इस्तेमाल किया, उधर का ही, यानी कि जब भागा इधर से तो उधर से भी तो बोला कि मेरे को अफगानिस्तान में लोग मार देंगे, मेरे को इधर बना दो, सियासी बना दो, या इस तरह की बात करो। उसको आप लाए हो, क्या आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता था? इसके अलावा नवाज शरीफ, उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, और दूसरे लोगों को जिनका बैकग्राउंड ऐसा है जो हमेशा एजेंसियों के लिए काम करते हैं, उनका आपको नहीं पता है। फिर इसका यही मतलब हुआ कि आप भी उनके साथ मिले हुए, तो फिर कैसे? मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार है, बड़े बड़े दिमाग है, लड़के, यंग लड़के इतने इतने तेज हैं कि वो बड़े बड़ों को जो है ना लाजवाब कर देते हैं, तो वो लोग कैसे मानेंगे? आप तो तकरीबन 65-70% लोग पढ़े हुए हैं, और जिसमें तकरीबन मेरे अंदाजे में 45-55% जो है नौजवान है। तो अगर वो नौजवान, ज्यादातर उनका रुझान जो है वो इमरान खान की तरफ है, तहरीक इंसाफ की तरफ है, इसके अलावा बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी है उनका ही आप सोच लो। देखिए, अगर एक आदमी मैं भाई हूं तो मेरी फैमिली में 8-10 लोग पाकिस्तान में है, और हो सकता है मैं उनका केयर करता हूं, और वो मेरी बात टालेंगे भी नहीं,
ये चीजें आपके दिमाग में क्यों नहीं आती? आपकी फौज में अगर एक फौजी है, आपकी सारी फौज या सारी पुलिस या सारे और किसी इदारे में सब लोग ही तो नवाज शरीफ के लवर नहीं है या उसका हुक्म नहीं मानने वाले। हर अदारे में ज्यादातर लोग इनसे नफरत करते हैं, तो आप कितनों को बनाओगे? ये बातें जो मैं कह रहा हूं ना, यही 100% सच है। सजाएं तो सच्चाई वाले को मिलती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जो बातें हैं अगर किसी तक पहुंच जाती है तो फायदा मुल्क का होना चाहिए, किसी एक आम आदमी का नहीं होना चाहिए। आपकी मजबूरियां आपका या कुछ भी है वो अलग चीज है, लेकिन मुल्क से बड़ी मजबूरी तो कोई नहीं कि मुल्क को बचाना है। ये मुल्क को ये आसान तरीके से नहीं मिला है। पाकिस्तान कोई प्लेट में रखकर नहीं दिया गया है। आप सोचो उस वक्त के टाइम को कि किस तरह मुल्क बनाया गया था, कितनी जदोजहद थी, कितने लोग मरे, कितनी औरतों की असमत दरिया हुई, कितने काफिले लुटे, किस तरह का हुआ, फिर ये मुल्क बना। लेकिन बनते के साथ ही इसने स्ट्रगल शुरू कर दी और अभी तक कर रहा है। इसके साथ के मुल्कों देखो, बांग्लादेश को देखो कितना पीछे, हमसे ही आजाद हुआ, हमसे निकला है ना। अफगानिस्तान को देखो, यानी कि अफगानिस्तान की मेरे अंदाजे में मेरी जिंदगी में सारी जिंदगी जंगी लगी रही है। और अफगानिस्तान के लोगों को देखो कि वो जितने मेहनतकश हैं, उनके हौसले को देखो कि वो लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उठकर लड़ते हैं। महंगाई से, भूख से, गुर्बत से, हर चीज से मुकाबला कर रहे हैं। उनके हौसले देखो, घोंसला बनाते हैं तिनका जमा करके, फिर कुछ अर्से के बाद उनका घोंसला गिरा दिया जाता है। वो फिर दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे दूसरी जगह हो, दूसरे किसी दरख्त पे। वही दरख्त लाजमी नहीं है, वो दूसरे किसी दरख्त पे। ये उन लोगों से कुछ सीखो कि आपको एक घोंसला बनाकर दिया गया है, आप उसको बार बार तोड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो? जिन लोगों को घोंसले से निकाला जाता है या घोंसले को कमजोर किया जाता है या तोड़ा जाता है, उस घोंसले की आइंदा नस्लें नहीं बनती। ये बात मैं अफगानिस्तान की मिसाल क्यों दे रहा हूं कि मेरे जहन में भी 40-45 साल से तो अफगानिस्तान में जंग लगी हुई है, लगी रही है। ये लोग गुजरते रहे, हमारे पास भी आते रहे, हम भी इनकी हेल्प करते रहे। वो ये नहीं कि मेहनतकश लोग हैं, बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, मेहनत करता है, लेकिन वो घोंसला नहीं बना सकते। कहीं भी बनाते हैं घोंसला, उनके नसीब में ऐसा है कि वो घोंसला कुछ अरसे के बाद तोड़ दिया जाता है। वो फिर उड़ते हैं, दूसरे दरख्त पे जाते हैं, उस जगह बनाते हैं, लेकिन वो घोंसला नहीं छोड़ते। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पास घोंसला है और हम इस घोंसले को कमजोर करें या तोड़ने की कोशिश करें। पहले टूट चुका है, एक डाल टूट चुका है, अब जो बचा है उसको आप संभाल सकते हो, पाकिस्तानी संभाल सकते हैं, यानी कि जिनके हाथों में ताकत है वो संभाल सकते हैं, सियासतदान संभाल सकते हैं, ब्यूरोक्रेट संभाल सकते हैं, तालिब इल्म संभाल सकते हैं, टीचर संभाल सकते हैं, आप तक है। तो दोस्तों, हो सकता है मेरी बातें बुरी भी लगे, तो अगर बुरी लगे तो मैं माजरत के साथ माफी चाहता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी मान में रखे, अल्लाह पाक आप सबको खुशियां दे, आपका हौसला कायम और दायम रहे, कोई इसको तोड़ने की कोशिश ना करे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।